BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। नमस्कार, प्रणाम। हम है रवि अरुआ, देखा तनी मैच बॉक्स। सिवान जिला के अगर बात कल जाओ तो एगो लम्हर एबेरा आंदोलन होता जीविका दीदी लोग के। जीविका दीदी के आंदोलन दिन पर दिन देखल जाओ तो बहुत तेज होखल जाता। एकर क्रम अगर कहल जाओ तो मैरवा, गुटनी, जीरादेई, नौतन, सिवान सदर में भी जीविका दीदी लोग के आंदोलन भई रहे। मैरवा एगो ऐसा जगह बा जहाँ की मैरवा में बानी, तब मैरवा में आए एक दो दिन पहले यहाँ BPM कार्यालय में जीविका दीदी लोग के द्वारा ताला जोड़ दिया गया रहे। ओकरा बाद से CLF के द्वारा जीविका दीदी लोग में एगो शाखा बाटे, CLF के द्वारा ताला जोड़ दिया गया रहे। ओकरा बाद से कुछ विवाद भय रहे। आई जाने के चाहते नहीं कि रउआ लोग BPM कार्यालय में ताला जोड़ दिल रही, ओकरा बाद से का भय? हम लोग ताला जोड़ दिए तो हम लोग ताला सारी दीदी के प्रति जोड़े हैं। और क्या हुआ कि उधर से कॉल आ रहा था कि ऐसी हम लोग ताला तोड़ देंगे और आप लोग को FIR करेंगे, नहीं तो आकर आप लोग CLF खोलिए। हम लोग बोले जब हम लोग को मांग नहीं पूरा होगा तब तक हम लोग ताला बंद ही रखेंगे। ये कहली बा DPN AC CC भैया सब कहे हैं। ये आपके ऑफिस में रहते हैं, नाम मालूम है उनका? हाँ, क्या नाम है? ओम प्रकाश जी। CC AC सर का नाम सिकंदर यादव। ये बात ना कहनी लोग कि रउआ लोग पर केस हो जाए। हम लोग बोले हैं कि आप लोग केस करिएगा, हम लोग भी आप लोग को जो करना है वो करेंगे। चलिए, और ही लोग यहाँ बाटे तेज बोले वाला, यहाँ लोग से जानल जाए कि आखिर ई जौन आंदोलन रउआ लोग करतनी लो तो ई आंदोलन में अगर सरकार जेंगा मांग करतिया, मांग नहीं के मान पाओ तो का आगे के प्लान का बन? प्लान नहीं है बा हमने के आंदोलन जारी रह जाए। सभी दीदी लोग, कोई भी दीदी काम ना करम लो हमने के। और जो ताला टूटे के निर्णय लिए हमने के बूथ के दिने मीटिंग रखल जे हमने के आपस में काहे ताला टूटल बा। उ लोग ये भी आरोप लगल बा कि ताला अगर जो टूट जाता तो हमने के चोरी के इल्जाम लगावल जाए। तो ताला तो खुद उहे लो तुरले बाड़ लो। CLF के अध्यक्ष दीदी तुरले बाड़ी, हमने के पता चलल बा। लेकिन हमने के अध्यक्ष दीदी के ऊपर कार्रवाई करे ई ना कहनी कि हमने के महिला है जरूर पर बहुत पछताए पर ढेर आरोप लग जरूर। तो हमने के ई तो बात बोलिए दिले बन जाए। लेकिन अध्यक्ष दीदी थोड़ा अपन पावर दिखा रहा बड़ी। उ बहुत बोलो तरी कि हमरे साथे भी थोड़ा मजबूरी बाटे, रो लो समझी लो, ये वजह से हम ताला तुरले बानी। तो हमने के इहे भइल बा कि अध्यक्ष रहू सुमन देवी। कहाँ घर है उनको? सेमरा जी। अच्छा, ये जौन आंदोलन रुआ लोग करतनी लो तब और ही माने केकर सपोर्ट मिलता है आंदोलन? ए आंदोलन में केहू के हमने के सपोर्ट लेके नहीं जा चला। तो हमने के जीविका दीदी सारा कैडर दीदी लेकर के अपनी ओर से हमने के अपन लड़ाई खुद लड़त जा। हमने के अभी केहू के नाम ना बता सकें जा, ना नाम ले सके जा, ना केहू के सपोर्ट में मैं जाना कोनो पार्टी की तरफ। अधिकारी लोग कहता कि सप्ताह में 3 से 4 दिन लोग कामे कर लो, वो 2-2 घंटा। जब हम लोग 3 से 4 ही दिन में हमने के काम करे नहीं जा तो पूरा एती ऑफिस का महीना के रिपोर्ट कैसे वो लोग के मिल जाला? 3-4 दिन में रिपोर्ट तो मिल ना पाई। सारा हमारे CM दीदी हर हफ्ता ही काम, महीना के 30 दिन यहाँ लोग काम करे नहीं लोगिन। एक दिन में यहाँ लोग 2 समूह के मीटिंग करावे नहीं लोगिन। ठीक है, और वैसे रात में ये लोग 8 बजे 9 बजे की ये रिपोर्ट मेल कीजिए, वो रिपोर्ट मेल कीजिए। सारी दीदी हमने के मेल करे नहीं जा। मोबाइल किन के देले वालो? ना मोबाइल नहीं खोलो, ना मोबाइल दिल वालो, ना हमने के रिचार्ज करे के पैसा दिला लोगिन। तो हमनी के डिमांड ये बा कि दीदी लोग के यातायात खर्च भी मिलो, मोबाइल के भी रिचार्ज करावस लो, मोबाइल भी देस लो तब। अच्छा, रउआ है ना अजय, रउआ कहत रहनी नीतीश कुमार हाय हाय के लो नारा लगावत रहनी लो, आ नीतीशे कुमार रउआ के नौकरी देले बाड़े, तो का कहतनी? आ जे नौकरी देले बा ओकरे हाय हाय करतनी?
यहाँ उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। जो भी हमारे चैनल से बने हुए हैं उनको भी नमस्कार। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमको ACCC BPM से कोई लड़ाई नहीं लेनी देनी है, ठीक। हमको सरकार से लड़ाई लेना है। हमको सरकारें ये नीति से सरकार नौकरी जी, तो जब हमको सरकार घर से बाहर निकाली है कदम, तो कदम हम लोग आज उनके साथ मिलाकर चल रहे हैं, तो उसका दर्जा भी तो देना चाहिए। 2000 रुपए नौकरी में कौन आजकल काम कर रहा है मजदूर। समूह का मीटिंग होगा तो पैसा मिलेगा, दीदी देगी, नहीं मिलेगा तो पैसा नहीं मिलेगा। 1500 रुपये पर आप काम कर लेंगे, ऑफिस ऑर्डर 1500 है। अगर दीदी 13 समूह की मीटिंग मैंने हो जा 25,000 से कम नहीं बुझाता कि मैंने नहीं मिलेगा तो हम लोग उसी तरह लड़ेंगे। चाहेंगे कि फिर इलेक्शन आने वाला जीत जाएंगे तो जीतने नहीं देंगे, धरना पर जहाँ तक ले जाना है जाएंगे। पेमेंट ना बढ़ी तो वोट ना देम लोग। बिल्कुल ना, बिल्कुल ना। जो हम लोग को कदम में कदम मिलाने को सिखाया, घर से बाहर किए, अब कह रहे हैं कि नहीं 1500 पर करिए, 1000 पर करिए, तो हम लोग नहीं ना करते। तो वोटवा आइल वही खातिर आंदोलन के लिए बन लो। नहीं, हम लोग को वोट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग को परमानेंट से मतलब है। हम लोग को कौन सी कायली आंदोलन किया है? ऑफिस ऑर्डर जो आया है। ऑफिस ऑर्डर क्या आया है? ऑफिस ऑर्डर यही आया है कि जो पहले हम लोग को 2000 मिलता था, अब वो घट के 1500 हो गया है। और SSG से हम लोग को पैसा कलेक्ट करने 2000 फिर वो लोग मिले लगी तो आंदोलन तोड़ दे ना नहीं, वहाँ ऑफिस से धमकी मिल रही है कि हम आप लोग पे केस करेंगे। तो वो लोग ये नहीं समझ रहे, जब तूफान उठती है तो सबसे पहले बड़े पेड़ को नुकसान पहुँचता है, उसके बाद छोटे पेड़ को कुछ होता है। तो ये हम लोग का कहना है कि ताला तोड़े हैं लोग तो उन लोग को भुगतान भी करना पड़ेगा। चली तेजा देखनी है जे भी महिला बा ई बात के कह रहा बा कि जब अगर तूफान आई तब बड़ा पेड़ के जरूर नुकसान हुई। आ इहो बात सोचे वाला बा कि नीतीश कुमार जी जौन सूबे के मुख्यमंत्री बानी, अगर इतना एक तरह से कहीं तो आपन जीविका दीदी के जन्म दिले बानी, पोसले पलले बानी, तो ओकरा के पालन कइला बढ़िया से पालन कइल वहाँ के दायित्व होता। ई चैनल भी मांग करता कि जे भी जीविका दीदी बा वो बहुत माने परिश्रम करता, घर घर जाता, सरकार के योजना के जाके घर घर पहुँचाता, वहाँ तक पहुँचाता जौन की औरत घर से बाहर नहीं किसी निकल पाओ, ओकनी के लो जाके आखिर में बतावे लो, समझावे लो, आ सरकार के योजना के धरातल पर लागू करावे लो। तो ई चैनल के माध्यम से रही कि ये लोग के निश्चित तौर पर सरकार सुनवाई करो। ऐसने खबर खातिर बना रही मैच बॉक्स के साथ। हम देख रहे हैं जीरादेई विधानसभा के अंतर्गत सभी प्रखंडों में, तीनों प्रखंडों में हमारी जीविका दीदी जो कैडर हैं वो सब लगातार आंदोलनरत हैं, हड़ताल में हैं। और इन लोगों का जो मांग है कि 2000 रुपये जो कैडर लोगों को सरकार की तरफ से मिलता था, इधर एक नया फरमान आया है कि वो 2000 रुपये भी अब सरकार नहीं देगी, बल्कि अब ये समूह से ही वसूलना पड़ेगा और उसके ज़रिए आपको इकट्ठा करके लेना होगा। तो ये सरासर अन्याय है और इस फरमान को सरकार तत्काल वापस ले, ये इन लोगों का मांग है। मैं भी इस मांग का समर्थन करता हूँ कि तत्काल सरकार इसे वापस ले ले। दूसरी बात है कि 2000 रुपये में आज के समय में एक आदमी महीना भर रोटी भी नहीं खा सकता। तो ऐसे समय में जब महंगाई इस लेवल पर पहुँच गया है कि 200 रुपया किलो दाल है, सरसों तेल 200 रुपया है, कपड़ा से ले करके दवाई तक की सारी चीज़ों की कीमतें महंगी हुई है। ऐसे में एक आदमी का परिवार चलाने के लिए मिनिमम 20,000 से 25,000 एक छोटे परिवार में, आम परिवार में खर्चा है। और ऐसे में 2000 रुपये एक महिला को 8 घंटा से ज़्यादा काम के लिए दिया जाता है। ये लोग रात दिन काम करती हैं, ये लोग अस्पताल के भी काम करती है, मरीजों को प्रशिक्षित भी करती है, कृषि के बारे में भी जागरूकता अभियान चलाती हैं, बैंक से जुड़े हुए कार्य भी संचालित करती है, लोन प्रोवाइड करती है। इन सारे कार्यों को करने के बाद और कोरोना काल में भी बड़ी संख्या में जीविका दीदियों ने मास्क का निर्माण किया। तो ये सब कुछ मेहनत करने के बाद इनको मात्र 2000 रुपये, और वो भी जो है सरकार अब कह रही है कि आप अपने से व्यवस्था करिए, उसी समूह से व्यवस्था कर लीजिए। ये सरासर अन्याय है, इसे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारी पार्टी भी बर्दाश्त नहीं करती है। इसलिए हमने इनके लड़ाई को अपना लड़ाई बनाने का संकल्प लिया है और विधानसभा के भीतर
इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और हम न सिर्फ यहीं तक बल्कि जीविका दीदियों की लड़ाई को अब जिला लेवल पर ले जाएंगे। हम तो अपने विधानसभा के सभी प्रखंडों से संगठित करते हुए पूरे जिला के जीविका दीदियों को इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करते हुए जिला स्तर पर इस लड़ाई को पहुंचाया जाएगा। हमने सुना है कि जो ऑफिस में इन लोगों ने हड़ताल के क्रम में तालाबंदी की है, तो ये तो वाजिब काम था कि भाई कोई हड़ताल पर है तो ताला बंद रखता है, लेकिन सुना गया कि अफसरों के द्वारा कौन बीपीएम वगैरह लोग हैं उन लोगों के द्वारा धमकियां दी जा रही है और कहा जा रहा है कि आप लोगों को जो है केस कर दिया जाएगा। तो ये भी बहुत गलत है। ये केस किसी भी सूरत में करने के बाद तो सोच रहे हैं, बल्कि इस पर वो लोग सोचें कि इन लोग का जो हक है, मांग है, उसको सरकार दे। केस करने के बारे में धमकी देना ये सरासर तानाशाही है और इस तानाशाही को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा और इनके लड़ाई को सड़क से लेकर सदन तक लड़ूंगा और जो लोग इस तानाशाही कार्रवाई को करेंगे उनसे हम जवाब लेंगे। अधिकारियों का कहना है कि ये लोग सप्ताह में 2-3 दिन ही काम करते हैं और उसके बाद से नीतीश कुमार के हाय के लोग नारे लगा रही हैं, जबकि उन्होंने इस जॉब को क्रिएट किया है। हाँ, तो जॉब क्रिएट किए हैं, आप 8 घंटा डेली लीजिए, कौन रोके हुए हैं? काम दीजिए, लीजिए। आप उसके बाद बैठा कर दूसरा कौन काम करेंगी? एक काम में लगी हुई है तो दूसरा कौन काम करेगी? अगर 3 दिन या 4 दिन आप जो दिन भी करती है, अगर यही वो लोग का तर्क है तो आप काम लीजिए, बैठा के नहीं ना रखिएगा। आप ही के भरोसे लोग बैठा कर, आप ही के भरोसे बैठ कर रहती है तो 2000 रुपये से क्या काम चलेगा? आप क्या समझ रहे हैं? अपना कितना वेतन लेते हैं ये नहीं समझ में आता है सरकार को। मंत्री लोग का कितना वेतन मिलता है तो उनको वेतन चाहिए और इन लोग को नहीं चाहिए। कितना घंटा मंत्री लोग काम करते हैं जी? कई घंटा बैठते हैं। इसलिए सरासर यह न्याय है और इन जीविका बहनों की जो लड़ाई है, इस लड़ाई को हमारी पार्टी भाकपा माले का जो मजदूर यूनियन है वो लड़ेगी। हमारे इस संगठन के जो नेता हैं, मजदूर संगठन एक्टू के, वो सब लोग लड़ेंगे और हम लोग विधायक और हमारी पूरी पार्टी इन लोगों के साथ खड़े होंगे। अब विधानसभा में आपके या जिले में जितनी भी जीविका यूनिट है, चाहे गुठनी में देखा जाए, जीरादेई में, सिवान में भी बन रही है, ये सारी जीविका बहनों से आप क्या अपील करेंगे? हम इन लोगों से यही अपील करेंगे कि आप इस लड़ाई को मजबूती के साथ एकताबद्ध होकर लड़िए। सरकार की ओर से और अधिकारियों की ओर से कुछ लोगों को दलाल बना करके इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की जाएगी। इस भ्रम में मत आइए और कोई भी धौंस धमकी मिलता है उससे डरिए मत, लड़ते रहिए, आपको जीत मिलेगी।